Hello students, today we will discuss the poem of 12th class, The True Beauty, composed by Thomas Carey. आइए सबसे पहले पोएट के विषय में जानने का प्रयास करते हैं। थॉमस कैरी 17वीं सेंचुरी के फेमस पोएट्स में से एक हैं। वे इंग्लैंड के महान कवि बेन जॉनसन के शिष्य माने जाते हैं, जबकि उनकी कविताओं में जॉन डन की मेटाफिजिकल पोएट्री का असर देखने को मिलता है। ऐसा ही कुछ भाव द ट्रू ब्यूटी कविता में हम देखते हैं। कविता का भाव कुछ इस प्रकार से है। कविता में 2 स्टेंजा दिए गए हैं, प्रत्येक स्टेंजा में 6 लाइनें हैं। पहले स्टेंजा में कवि एक फिजिकल लवर के विषय में बात करता है, जो शारीरिक सुंदरता से मोहित होता है, अर्थात रोजी चीक्स, कोरल लिप्स, स्टारी आईज, जो एक समय के बाद नष्ट हो जाती है, तो उसका प्रेम भी स्वतः नष्ट हो जाता है। लेकिन दूसरी स्टेंजा में स्पिरिचुअल ब्यूटी के विषय में बात करता है, जैसे जेंटल थॉट्स, काम डिजायर्स, स्टीडफास्ट माइंड, अर्थात जिनमें चारित्रिक लक्षण होते हैं, जिनमें अच्छाइयां होती हैं, वो प्रेमी उन सब अच्छाइयों से प्रेम करता है और उसका प्रेम जीवन पर्यंत तक चलता रहता है, वो कभी नष्ट नहीं होता है। सो लेट्स start the poem. In the first stanza, he that loves a rosy cheek or a coral lip admires, or from star-like eyes doth seek fuel to maintain his fires. As all time make these decay, so his flames must waste away. अर्थात इस स्टेंजा में ही से तात्पर्य एक ऐसे प्रेमी से है दैट लव्स ए रोजी चीक, जो अपनी प्रेमिका के गुलाबी गालों से प्यार करता है, और एक कोरल लिप एडमायर्स, सीप या मूंगे जैसे होठों की प्रशंसा करता है, और फ्रॉम स्टार लाइक आईज डथ सीक, और सितारे जैसी आंखों में खोजता रहता है, फ्यूल टू मेंटेन हिज फायर्स, अपने प्रेम की ज्वाला को, अपने प्रेम की अग्नि को। एज ओल्ड टाइम मेक दीज डिके, जैसे ही बुढ़ापा इन सब चीजों को नष्ट कर देता है, सो हिज फ्लेम्स मस्ट वेस्ट अवे, तो उसके प्रेम की ज्वाला भी नष्ट हो जाती है। अर्थात ऐसा प्रेमी जो गुलाबी गालों से, सीप जैसे होठों से और सितारी जैसी आंखों में अपने प्रेम की अग्नि को तलाशता रहता है, तो जैसे ही बुढ़ापा इन सब चीजों को नष्ट कर देता है, छीन कर देता है, तो उस प्रेमी का प्रेम भी नष्ट हो जाता है। इन द सेकंड स्टेंजा, बट ए स्मूथ एंड स्टीडफास्ट माइंड, जेंटल थॉट्स एंड काम डिजायर्स, hearts with equal love combined, kindle never dying fires. Where these are not, I despise lovely cheeks or lips or eyes. अर्थात कवि अपने दूसरे स्टेंजा में एक ऐसे प्रेमी का जिक्र करता है जो अपनी प्रेमिका की अच्छाइयों से प्रेम करता है, उसके शरीर से प्रेम नहीं करता है। बट ए स्मूथ एंड स्टीडफास्ट माइंड, लेकिन वो दूसरे प्रकार का जो प्रेमी है, वो एक ऐसे दिमाग से प्रेम करता है जो स्मूथ एंड स्टीडफास्ट है, जो दृढ़ और न डगमगाने वाला है। जेंटल थॉट्स एंड काम डिजायर्स, जिसमें शांत इच्छाएं रहती हैं, अच्छे अच्छे विचार रहते हैं। हार्ट्स विद इक्वल लव कंबाइंड, ऐसी बातें, हार्ट्स माने दोनों के हृदय को, प्रेमी और प्रेमिका के दोनों के हृदय को, विद इक्वल लव कंबाइंड, दोनों ही तरीके से प्रेम में जकड़े रहता है, अर्थात उन दोनों का प्रेम बना रहता है।
किंडल, उनके प्रेम की अग्नि जलती रहती। किंडल माने होता है सुलगना, जलना। उनके प्रेम की ज्वाला जलती रहती है, नेवर डाइंग फायर्स, और उनका प्रेम कभी नहीं बुझता, उनका प्रेम कभी नष्ट नहीं होता है। लास्ट में जो दो लाइनें हैं, वेयर दीज आर नोट आई डेस्पाइज द लवली चीक्स लिप्स और आईज, इसके अंदर कवि कंक्लूजन रूप में बताता है वेयर दीज आर नॉट, जहां पर ये सब नहीं है। क्या नहीं है? स्मूथ एंड स्टीडफास्ट माइंड नहीं है, जेंटल थॉट्स नहीं है, काम डिजायर्स नहीं है, तो आई डेस्पाइज, मैं घृणा करता हूं। डेस्पाइज मीन्स हेट, मैं घृणा करता हूं लवली चीक्स और लिप्स और आईज, ऐसे सुंदर गालों की, ऐसे सुंदर होठों की और ऐसी सुंदर आंखों की। अर्थात जहां पर ये सब अच्छा ही नहीं है, स्पिरिचुअल ब्यूटी नहीं है, तो मैं शारीरिक सुंदरता को किसी भी तरह से प्यार नहीं करता हूं, किसी भी तरह से पसंद नहीं करता। अर्थात कभी यहां पर दो प्रेमियों का जिक्र करते हुए कहता है, एक तो शारीरिक प्रेमी है जो शारीरिक सुंदरता से प्रेम करता है, दूसरा आत्मिक प्रेमी है जो केवल उसकी अच्छाइयों से, गुणों से प्यार करता है। इन दोनों में तुलना करते हुए कहता है कि जो लास्ट वाला है, जो स्पिरिचुअल लवर है, इज द बेस्ट। उसका प्रेम हमेशा हमेशा बना रहता है, उनके प्रेम की ज्वाला कभी नष्ट नहीं होती है। अर्थात इस कविता में तीन मुख्य बातें बताई गई हैं। नंबर वन, कवि ने रोजी चीक्स, कोरल लिप्स, स्टारी आईज में सुंदर सिमली फिगर ऑफ स्पीच का इस्तेमाल किया है। नंबर टू, फ्यूल टू मेंटेन हिज फायर्स, शब्दों में मेटाफर का प्रयोग किया है। एंड नंबर थ्री है, फिजिकल ब्यूटी की तुलना में स्पिरिचुअल ब्यूटी को श्रेष्ठ माना है। अर्थात यहां पर कवि ने फिगर ऑफ स्पीच का इस्तेमाल करते हुए इस कविता को और सुंदर बना दिया है। मैं समझता हूं सभी बच्चों को यह कविता समझ में आ गई होगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में नई कविता के साथ। थैंक यू।